बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे हमारे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट की, तालिब इल्म जो पाकिस्तान से स्टडी वीज़ा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया गया, सिडनी। वहाँ पे उसके साथ बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। यहाँ पे वालिदैन जो है वो रो रो कर उनका बुरा हाल है और वो हुकूमत से जो है वो इल्तिजा भी कर रहे हैं। ये वाक़या क्या था, इसके साथ कैसे पेश आया, आखिर उससे क्या गलती सरज़द हुई, जो कि हमारी नॉर्मल डेली डे टू डे रूटीन है, हम रोज़ करते हैं। अमूमन वो लोग जो बाहर रह रहे होते हैं और या हमारे घरों पे वैसे अमूमन हम ऐसे कुछ काम कर रहे होते हैं जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं बाद में। ये नौजवान कौन था, कब गया था ऑस्ट्रेलिया, ये वहाँ पे क्या कर रहा था, और जो पड़ोसी या जो साथ रहने वाले लोग थे उन्होंने क्या देखा, और वहाँ की जो हुकूमत है, उनके वहाँ की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने वहाँ पे अलर्ट जारी किया है। ये सारी सूरत हाल है क्या, इस पाकिस्तानी की आवाज़ बनेंगे, इसके हवाले से बात भी करेंगे और साथ साथ इस वाक़े के हवाले से भी आपको बताएंगे। वहाँ पे जी बताया ये जाता है कि जो एमरजेंसी सर्विस है उनको एक कॉल रिसीव होती है और साथ फायर ब्रिगेड को भी कॉल जाती है कि यहाँ पे एक बहुत ही खौफनाक आग लगी हुई है, इसे आकर जो है काबू पाया जाए। ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया का वाक़या है। और यहाँ पे जब ये फायर सर्विस वाले आते हैं तो ये देखते हैं कि एक घर जो है उसके एक बेडरूम में बहुत ही शदीद आग भड़क उठी होती है। ये उसके ऊपर काबू पाते हैं और जब काबू पाते हैं तो देखते हैं कि अंदर एक नौजवान मौजूद है जिसकी उम्र तकरीबन 21-22 साल है। ये उस नौजवान को बाहर निकालते हैं। उसको जो है अच्छी खासी, ज़ाहिर है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अच्छा कुछ जो है वो उसकी झुलस चुका होता है, धुआं उसके अंदर चला गया होता है। ये उसको बाहर ले आते हैं और उसको फ़र्स्ट एड देते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी जान बचाई जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उसकी जान चली जाती है। उसके साथ और भी 5 लोग मौजूद होते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है। वो ख़ुद भी बाहर आते हैं, उनको भी जो है वो उनके अंदर इनहेल कर चुके होते हैं वो धुआं वगैरह, लेकिन उनको ट्रीट किया जाता है और वो बच जाते हैं। बाद में ये पता चलता है कि ये सब इकट्ठे रह रहे थे, दीगर 5 अफराद निकलने में कामयाब हो गए और जो है उसके अलावा ये जो शख्स है ये कमरे में फंस गया था और ये जान बचाने में नाकाम हुआ और इसने जान दे दी। पता बाद में ये चलता है कि ये लड़का जो है इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और इसका नाम जो है हैदर अली नाम है इसका। और ये जो इसका बाद में इलाक़ा मुझे पता चला है ये यहाँ पे अलीपुर चट्ठा का रिहायशी और इसका नाम हैदर अली चट्ठा है। और इसके साथ एक नवाही इलाका जिसको कहते हैं नाई वाला चट्ठा, ये वहाँ का रिहायशी था जो 2 साल कबल बताया ये जाता है कि ये वहाँ पे जो है स्टडी वीज़े के ऊपर गया था। लेकिन साथ साथ ये वहाँ पे आपको पता है हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जाते हैं वो बेचारे अपने फ़ीस भी वहाँ पे उसने उन्हें पे करनी होती है पढ़ाई के साथ साथ। फिर वो ये सोच के जाते हैं कि पढ़ेंगे थोड़ा और फिर जॉब वाब करेंगे ताकि घर वालों के लिए पैसे भेज सके। तो ये बेचारा वहाँ पे भी पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता था। अच्छा, पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता था तो ये वहाँ पे ई बाइक यूज़ करता था। वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल्स होते हैं, वो यूज़ करता था। अब ये जो मुसीबत इलेक्ट्रिक साइकिल्स या बाइक्स होती हैं, इनमें जो बैटरीज़ लगी होती हैं वो बड़ी डेंजरस होती हैं, ख़तरनाक होती हैं। अब वहाँ पे भी यही बताया जा रहा है, जब उन्होंने इस चीज़ को चेक किया कि आखिर इस आग लगने की वजह क्या बनी, तो वो वजह बड़ी खौफनाक थी। इसने रात को सोने से पहले जो इसके बाइक की ई बाइक की बैटरी थी, लिथियम की जो बैटरी होती है, उसको जो है वो चार्जिंग पे लगाया और चार्जिंग पे लगाकर सो गया। वो ओवर चार्ज हो गई, जो भी उसके साथ मसला हुआ, उस बैटरी ने रात को सोते में, ये सोए हुए थे ये लोग, तो वो बैटरी फट गई और वो बैटरी फटने की वजह से जो है इनके कमरे में आग लगी। और आग लगने में ज़ाहिर बात है बाकी लोग जिनकी ज़िंदगी थी, जिन्होंने बच जाना था, वो बच गए और इस बेचारे के साथ ये वाक़या हुआ कि इसी की ही ई बाइक की बैटरी थी और इसी की ही वो जान ले गई। बहरहाल जी सब कुछ हो गया। अब वहाँ पे इसकी डेथ हो गई है। अब इसकी बॉडी लाना इसके घर वालों के लिए बहुत बड़ा मसला है। ज़ाहिरी बात है ये रोज़ी कमाने गया हुआ था, पीछे वालिदैन की वो सूरत हाल है नहीं। अब वो बेचारे भी हुकूमत से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं कि जी इसकी बॉडी जल्द से जल्द पाकिस्तान लाने में उनकी मदद की जाए। ये मेरा वीडियो करने का मकसद भी ये ज़ाहिरी बात है क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो जो है इसके ऊपर काम भी कर रही है, लेकिन साथ साथ जो है
उन्होंने इंतबाह भी जारी किया है, क्या कुछ किया है, फिर जो पड़ोसी थे उन्होंने क्या देखा है और हुकाम ने क्या वार्निंग जारी किया है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदर जो हामिद सरोहा हैं, उन्होंने जो है इस वाक़े पर गम का इजहार किया है और कहा है कि तमाम ऑस्ट्रेलवी शहरियों के लिए ये एक बड़ा इंतबाह है कि बराह करम गैर मियारी बाइक्स और लिथियम चार्जिंग वाली अशिया से गुरेज करें, ये उन्होंने वहाँ पे कहा है। और साथ साथ वो कर रहे हैं कि जी हम जो इस लड़के के लिए जो कुछ वो कह रहे हैं कि जो हम कर सकेंगे वो करेंगे और इसकी बॉडी पाकिस्तान पहुंचाने के लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं, जो भी उनकी तरफ से हो रहा है। यानी शाहिदीन क्या बताते हैं, हादसे के वक्त पड़ोसियों ने बताते हैं कि हमने बहुत ही खौफनाक मनाजिर देखे। करीबी रिहाइश ब्रूस मैकफेरसन ने बताया कि हमने एक ज़ोरदार धमाका सुना, मैं बाहर आया तो मकान की छत से धुएँ के बादल उठ रहे थे। एक और पड़ोसी ने बताया कि मैंने देखा एक शख्स जो बाद में हैदर अली साबित हुआ जलता हुआ बाहर खड़ा था, लेकिन वो उसे कोई ना बचा सका, वह बाहर निकलते ही चल बसा। ये बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा। अच्छा, जो हुकाम है उन्होंने भी वहाँ पे वार्निंग जारी की है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने इस अलमनाक हादसे के बाद लिथियम आयन बैटरियों के ख़तरात से मुतल्लिक़ सख्त इंतबाह जारी किया है और लोगों को मशवरा दिया है कि वो गैर मयारी और नाकाबिल एतबार चार्जिंग डिवाइसेस भी इस्तेमाल ना करें। बैटरी अगर आपके पास है और आप अगर चार्जिंग डिवाइस भी आपकी उस स्टैंडर्ड की नहीं है जो रिक्वायर्ड होता है, तो फिर उसमें भी मसाइल पैदा हो सकते हैं और आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये वाक़या न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि तमाम तलबा और मेहनत का अफराद के लिए एक बड़ा अलमिया है जो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क मेहनत कर रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी नौजवान था, आपके मेरे हम सब के बहुत सारे फैमिलीज़ में रिश्तेदारों में बच्चे जो है वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो वहाँ पे रह रहे होते हैं, उन बेचारों के यही मसाइल और प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम वो तो और लोग हैं जो ज़ाहिर बात है वहाँ जाते हैं, उनके यहाँ भी होती है जायदादें नहीं मानते और बाहर भी होती हैं तो नहीं मानते, उनके मामलात और होते हैं। लेकिन हम जैसे जो लोग होते हैं जो जिन्होंने जाना होता है पढ़ने का नाम लेके और घर वालों के कमाने के लिए कुछ जाते हैं, उन लोगों के लिए वहाँ बेचारों के लिए बड़े मसाइल होते हैं। वो वहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे होते हैं, स्टोर्स के ऊपर जॉब्स कर रहे होते हैं, छोटे मोटी ड्राइविंग कहीं कोई जॉब कुछ भी मिल जाए वो कर रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, डिश वॉशिंग कर रहे होते हैं, इस तरह के काम कर रहे होते हैं। छोटे मोटे काम मिलते हैं वहाँ पे, या कहीं पे वो एज़ सेल्समैन या ये जो आपके इसके ऊपर अपना जो शॉप्स होती है कॉफ़ी शॉप्स वगैरह इनके ऊपर जो है सर्विस दे रहे होते हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी जॉब्स कर रहे होते हैं वो बेचारे, फिर दिन भर मेहनत करना, पढ़ना, ये काम करना और फिर साथ साथ फिर घर वालों को भी राज़ी रखना, ये उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। बहरहाल इस बच्चे के हवाले से मैंने ये ख़बर देखी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। कोई उम्र नहीं थी, 21 साल कोई एज नहीं होती, बेचारा पढ़ने के लिए गया हुआ था। अल्लाह इसके वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए और अल्लाह करे इसकी बॉडी जो है वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आ जाए ताकि इसके वालिदैन को सब्र आ जाए। और पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी दरख्वास्त है, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली से स्पेशली, कि अगर वो इसके लिए कुछ कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मामलात होते हैं, फ़ंड रेजिंग हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, तो प्लीज़ वो इसके लिए करें और इस बच्चे के और इसके वालिदैन के लिए अगर कुछ हो सकता है तो ज़रूर करें। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।